मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। भले ही आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो, क्योंकि दोस्तों निबंध दोनों कक्षाओं में आता है। आज की वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और खासकर ये बात है दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में आपको कितने पेज निबंध लिखना है, सबसे ज़्यादा ये बात मायने रखती है। और आज की इस वीडियो में आपके सामने विज्ञान वरदान है या अभिशाप टॉपिक लेकर के आया हूँ। भाई अपने शब्दों में लिखा हूँ, एकदम सिंपल सा निबंध है, आप लोग देखिएगा। बस आपको रटना तो बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं, ऐसे बताऊंगा कि आप लोग आसानी से याद कर लोगे और एग्जाम में जाकर के छाप दोगे। 7 अंक हाई स्कूल वालों को, 9 अंक इंटर वालों को, सेम टू सेम। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे निबंध लिखना है। तो देखो, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे। जिस भी टॉपिक पर लिखते हैं आप उसे हाईलाइट करके ऐसे डाल देंगे। कोष्ठक में निबंध लेखन लिख देंगे, चाहे आप यहाँ पे लिख दो या फिर ऊपर इसके साइड में निबंध लेखन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पहली हेडिंग डालना है रूपरेखा। रूपरेखा हेडिंग में आपको पहली हेडिंग ध्यान देना है, प्रस्तावना रहेगी, ठीक है। दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी विज्ञान वरदान है। तीसरी हेडिंग रहेगी विज्ञान के योगदान। और चौथा रहेगा विज्ञान एक अभिशाप है। और पांचवी हेडिंग उपसंहार, ठीक है। देखिएगा अब अलग अलग हेडिंग में कितना आपको लिखना है, कितने लाइन लिखना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना हेडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रख लो, या ये आप याद कर लो कि प्रस्तावना कम से कम आपको 10 लाइन लिखना है, ध्यान देना। और ये बोर्ड एग्जाम की ही कॉपी है दोस्तों, सेम इसी साइज की बोर्ड एग्जाम की कॉपी आती है, ये बात मैं आपको बताए दे रहा हूँ। सेम ऐसे ही आएगी। A4 साइज का जो पेपर होता है ना, उसी को रोटेट कर दो, बस उतनी ही कॉपी आती है बोर्ड एग्जाम की। देखिए प्रस्तावना में कैसे लिखेंगे, विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर विज्ञान ना हो। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, विज्ञान ने उसे साकार कर दिया है। यानी विज्ञान के कारनामे इतने हैं कि यदि इसका वर्णन किया जाए तो एक ग्रंथ बन सकता है। विज्ञान ने मानव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों जैसे मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा एवं कृषि इत्यादि को बहुत ही ज़्यादा सुलभ और उन्नतिपूर्ण बना दिया है, ठीक है। बस बना बना करके लिखना है। विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना ज़्यादा बदल दिया है कि यदि 200 वर्ष पूर्व का कोई व्यक्ति हमें देखे तो यही समझेगा कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं, ठीक है। ये प्रस्तावना हेडिंग, यानी आपको बेसिक चीज़ें, भूमिका बनाना है। यहाँ पर आप साइंस की परिभाषा भी लिख सकते हो, लिखना हो तो, ठीक है ना। बस यही आपको करना है। अब अगली हेडिंग आ जाएगी विज्ञान वरदान है। इसमें लिखेंगे कि जिस तरीके से विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ और आनंदित बनाया है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि विज्ञान मानव जाति को प्राप्त एक वरदान है, क्योंकि वरदान में व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। वैसे ही विज्ञान आधुनिक युग में व्यक्ति की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है। उसकी वरदायिनी शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान किया है। देख सकते हो कि मैंने एक पेज पूरा लिख दिया, ठीक है। एक पेज पूरा हो गया, आप लोग देख सकते हो ये पूरा एक पेज हो गया। चलिए चलते हैं आगे। अभी देखिएगा केवल प्रस्तावना हेडिंग हुई है और वरदान है कि आधी हेडिंग हो चुकी है। आगे देखिए आधी हेडिंग और लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे अभी उसी हेडिंग में लिख रहे हैं हम कि हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। बिजली के पंखे, गैस स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण में मानव को सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दिया है, ठीक है ना, विज्ञान ने। आगे देखिए, चंद्रमा पर पहुंचना और वहां की रोचक जानकारियां निकालना कभी हमारे पूर्वजों और हम सब का सपना होता था, परंतु विज्ञान ने चंद्रयान 3, ये ठीक है ना, चंद्रयान 3 लिखा हुआ है इधर, ये दबा हुआ है, ठीक है ना। चंद्रयान 3 मिशन परिपूर्ण करके हमारे इस सपने को भी साकार कर दिया है। देखिए, जिससे हम चंद्रमा के बारे में गहराई से जान पाए हैं, ठीक है। आगे देखो, भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं, ठीक है। विज्ञान के इन सभी चमत्कारों को देखकर इसे वरदान की उपाधि देना एक उचित कार्य है, ठीक है। ये आपकी पहली हेडिंग हो चुकी। यानी कि देख सकते हो दोस्तों कि एक हेडिंग में कम से कम आपको एक पेज लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसमें कोई गारंटी नहीं है, आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे अगर एक पेज से कम लिखेंगे एक हेडिंग में। देखिए इतना इधर लिखा गया और लगभग इतना मैंने पिछले पेज पे उसी हेडिंग के अंतर्गत लिखा था। यानी एक हेडिंग अगर मैं यहाँ पे डालता तो एक पेज पूरा भर जाता, ठीक है ना।
तो कोशिश ये करो कि एक हेडिंग के अंदर आपको एक पेज पूरा लिखना है। देखिए विज्ञान के योगदान, ये नेक्स्ट पेज में आप लोग डाल सकते हैं, बाकी यहाँ पे जगह है तो इतने में आप जरूर डाल दीजिएगा। अगर 7 से 8 लाइनें बची हुई हैं तो पेज नहीं छोड़ेंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। विज्ञान के योगदान, देखिए विज्ञान के योगदान अवर्णनीय है, फिर भी कुछ प्रमुख क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान का वर्णन निम्नलिखित है, ठीक है। देखिए कृषि के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों, कीटनाशक दवाओं एवं उन्नतिशील बीजों के आविष्कार से कृषि की पैदावारी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव हो गया है, ठीक है। अब देखिए एक लाइन बच गई है तो यहाँ पे पीटीओ लिख देंगे कि प्लीज टर्न ओवर। पीटीओ का मतलब क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर, मतलब कि कृपया पेज को आगे पलटें, ठीक है। हमने पलट दिया, देख सकते हो अभी उसी हेडिंग यानी विज्ञान के योगदान के अंतर्गत ही हम सब हेडिंग्स बना रहे हैं, ठीक है ना। आप भी सब हेडिंग बना करके निबंध लिखें तो आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे देखिए शिक्षा के क्षेत्र में लिखेंगे कि कंप्यूटर, मोबाइल आदि डिजिटल साधनों के आविष्कार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है, ठीक है ना। अब घर बैठे बैठे दुनिया के सबसे अच्छे अध्यापकों से ऑनलाइन पढ़ पाते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है, ठीक है। अब चिकित्सा के क्षेत्र देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आंखें, अपंगों को अंग मिलना अब संभव हो गया है। मौत नामक भयंकर कुएं में डूबने से आज विज्ञान सबको बचा रहा है, ठीक है। अब देखिए चौथी हेडिंग संचार के क्षेत्र में, इसमें लिखेंगे टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीविजन आदि यंत्रों के द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। यह सब विज्ञान का ही चमत्कार है, ठीक है ना। परिवहन के क्षेत्र में यानी अनेक प्रकार के वाहनों, रेलगाड़ियों एवं हवाई जहाज़ों के आविष्कार से लंबी यात्राएं अत्यंत सरल व सुलभ हो गई हैं, ठीक है। ऐसे ही विज्ञान ने मानव जीवन को अलग अलग तरीके से सुलभ बनाया है। तो ये हो गए दोस्तों, देख सकते हो इतना इस पेज पे लिखा हुआ है विज्ञान के योगदान हेडिंग में, और इतना इधर लिखा हुआ है, यानी कि एक पेज कम से कम इस हेडिंग में भी हो गया। आप लोग देख सकते हो एक पेज ये भी हो गया, यानी एक हेडिंग में आपको एक पेज कम से कम लिखना है। अब देखिए विज्ञान एक अभिशाप है, इसमें लिखेंगे जिस तरह से विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है, उसी तरह विज्ञान मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है, ठीक है। यदि हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो यह हमारे लिए एक घातक बीमारी के समान है। और आगे चलिए, प्लीज टर्न ओवर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, कृपया पेज आगे पलटें। अब देखिए आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी वही हेडिंग चल रही है, और इसमें हम लिख रहे हैं टैंक, मिसाइल, परमाणु बम आदि ऐसे अस्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों जीवों का संहार कर सकते हैं। इन बमों के विस्फोट से वायुमंडल भी दूषित हो जाता है, जिससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। मोबाइल के दुरुपयोग से काफ़ी ज़्यादा छात्रों और छात्राओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ठीक है। ये हो गए विज्ञान के दुरुपयोग। इस वजह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान अभिशाप है, ठीक है ना। नाबालिगों को मोटरसाइकिल, 4 पहिया इत्यादि वाहन चलाने को देने की वजह से प्रतिदिन अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम विज्ञान का उपयोग नियम पूर्वक एवं युक्ति संगत तरीके से नहीं करेंगे तो वह हमारे लिए किसी भी अभिशाप से कम नहीं है, ठीक है। अब उपसंहार हेडिंग में आपको अपने सुझाव देना है। जैसे देखिए विज्ञान के विषय में चर्चा से यह बात तो स्पष्ट है कि विज्ञान एक वरदान भी है और अभिशाप भी है, अर्थात यह एक तलवार है जिससे शत्रु का गला काटा जा सकता है और मूर्खता से अपना भी गला कट सकता है। ये बात तो निश्चित है, ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान के अभिशाप होने में हम सब का योगदान होता है, इसलिए हमें विज्ञान का सदैव सदुपयोग करना चाहिए तथा छोटे छोटे कामों के लिए हमें विज्ञान का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे स्वयं से करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, अगर छोटे से काम के लिए भी हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल खर्चा होगा, इससे हमें ज़्यादा खर्चा बैठेगा। अब लास्ट में आपको रोल नंबर लिख देना है। तो देख सकते हो एक पेज ये हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और दूसरा पेज आप लोग देख सकते हो ये हुआ पूरा, ठीक है ना। तीसरा पेज आप सभी के सामने ये हुआ, और चौथा पेज आप सभी के सामने ये हुआ। तो पूरा 4 पेज अगर आप निबंध लिखेंगे ना, तभी भैया 9 अंक पाने की उम्मीद रखना, वरना कोई चांस नहीं है। अक्सर आपके निबंध में नंबर कटेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।